हाय फ्रेंड्स। मनोरंजक अच्छी अच्छी और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सोनिया दी वॉइस को सब्सक्राइब करें। मैं जब भी नहाने जाती तब कोई मुझे छुपकर देखता था। घर में मेरा बेटा और मैं अकेले रहते थे, लेकिन मैं अपने बेटे पर शक नहीं कर सकती थी। एक दिन अचानक मैं अपने बेटे के कमरे में गई और उसका मोबाइल देखकर मेरी चीख निकल गई। उसने तो मेरी आज फिर से मैं उसी उलझन में फंसी थी। जैसे ही नहाने के लिए वॉशरूम में गई, मुझे ऐसा लगता था कि कोई अजीब सी नज़रें मुझे देख रही हैं। मैंने चारों तरफ नज़रें घुमाई, लेकिन कोई नज़र नहीं आती थी। मेरे वॉशरूम में सिर्फ एक ही रोशनदान था, जिसे मैं ठीक से बंद कर देती थी, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था कि दीवारों पर आंखें गड़ी हुई हैं जो मुझे देख रही हैं। मैं किसी बेहमी किस्म की औरत नहीं थी, लेकिन मैंने पूरे वॉशरूम को देख लिया और कुछ भी नजर नहीं आया। मैं जैसे ही नहाने जाती हूँ, तुरंत बाहर आती हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं किसी मानसिक बीमारी का शिकार हो चुकी हूँ। आज भी मैंने जल्दी से शावर लिया और कपड़े बदलकर वॉशरूम से बाहर आ गई। पिछले कुछ महीनों से ऐसा हो रहा है। मुझे हमेशा यह लगता है कि कोई मुझे देख रहा है या मैं किसी की नज़रों में हूँ। इसी वजह से मैं परेशान हूँ, लेकिन मैं अपनी परेशानी को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। मेरे घर में सिर्फ दो लोग थे, एक मैं और एक मेरा बेटा। अब मेरा बेटा नौकरी भी कर रहा था। वह सुबह ऑफिस जाता और शाम को ही वापस आता था। पूरा दिन घर में सिर्फ मैं होती थी। नौकरानी आती, काम करके चली जाती, लेकिन हर वक्त ऐसा लगता था कि कोई नज़रें मेरे पास हैं, जैसे मैं किसी की नज़रों के जाल में फंसी हूँ, हर पल मुझे देखने वाला हो। और जब नज़रें वॉशरूम में मुझ पर उठती हैं तो मुझे एक अजीब सी उलझन होती है। मैं अपनी तकलीफ को बयां नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कोई सामने नहीं था। और यह एक ऐसी बात थी कि मैं अपने बेटे से भी इसका जिक्र नहीं कर सकती थी। मैंने खाना तैयार करके सामने रख दिया, लेकिन मेरे बेटे ने मेरी चिंता को जानकर हैरान होकर पूछा, आप किन सोचों में गुम हैं? मैंने सर हिलाया। मुझे भी ठीक से पता नहीं था कि कैसे बताऊं, पर मेरे बेटे का रवैया मुझसे उखड़ा ही रहता था। हमेशा हिचकिचाती रहती थी। एक रात को मैं दूध लेकर मोहन के कमरे में गई, लेकिन उसने मुझे देखा तक नहीं, क्योंकि वह अपने लैपटॉप में बिजी था। मैंने दूध रखा और वापस पलटते ही उसकी लैपटॉप पर कुछ देखा तो मेरी रंगत उड़ गई। जल्दी से मोहन ने लैपटॉप बंद किया और मुझसे कहा, ये क्या तरीका है? दरवाजा बजाकर क्यों नहीं आती? मैंने घबराकर माना कि गलती मेरी थी, लेकिन वो मेरा बेटा था, इसलिए मैं ऐसे ही आ गई। लेकिन ये नहीं जानती यह सब कुछ। बहरहाल मैं कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में आ गई। अपने बेड पर बैठकर अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। मेरे दिमाग में अलग अलग ख्याल आया। उसने मेरी रूह को हिलाकर रख दिया था। मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए था। वो मेरा बेटा है, ऐसा कैसे कर सकता है? मेरा दिमाग कैसे सोचने पर मजबूर हुआ था। मेरी आंखों से तकलीफ में आंसू बहने लगे थे। जो कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा था, इसे सोचना मुझे पाप लग रहा था। मैंने खुद को झटका और समझाया कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। कोई बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकता। लड़के इस उम्र में ऐसी गलत चीज देख लेते हैं, लेकिन इसका मतलब वो नहीं जो मैं सोच रही हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को नॉर्मल किया था।
एक दिन मैं सहन में धुले हुए कपड़े फैला रही थी कि जब सामने घर की छत पर मुझे लगा कि कोई कैमरे की फ्लैश मुझ पर पड़ी है। मैंने हैरानी से पलटकर देखा। किसी की परछाई नजर आई, जैसे वह कोई खड़ा मुझे घूर रहा था। मगर जैसे ही मेरी नजर पड़ी, ऐसे लगा कोई वहां से एकदम पीछे हटा हो। मैंने गौर से देखने की कोशिश की, लेकिन सामने की छत पर मुझे इस वक्त खाली नजर आ रहा था। लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि कुछ देर पहले कोई वहां खड़ा मुझे ही देख रहा था। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि कोई शायद मेरी तस्वीर मोबाइल से लेता था और मेरा दिल बुरी तरह से धड़कने लगा था। हम इस मोहल्ले में कुछ महीने ही पहले आए थे और जब मैं इस घर में आई तो मैं परेशान होकर रह गई थी। हर वक्त मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे ध्यान से देख रहा है। मैं अब तक किसी से मिली नहीं थी और मेरा नेचर भी अलग था। मेरा बेटा सख्त मिजाज का था और मोहल्ले में आते ही उसने कहा था कि मुझे मेलजोल बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने घर में ही रहो। मोहन मेरा सौतेला बेटा था और मेरी शादी करने का समय मेरी उम्र से बहुत कम था। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे कि पति भी चल बसे। मैं 17 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी और 25 साल की उम्र में मैं विधवा भी हो गई थी। पति के देहांत को अभी 12 साल गुजर गए थे। मैं देखने में अभी भी जवान लगती थी। जब हम माँ बेटा कहीं जाते तो लोग मेरे बेटे से यही कहते थे कि शायद मैं इसकी बड़ी बहन हूँ, और यह वजह थी कि मोहन को मुझसे एक तरह की चिढ़ हो चुकी थी। वो मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देता था, मुझे हल्के कलर के कपड़े बनाकर देता था, कहता था कि आप मेरे बाप की विधवा हैं, मुझे इस रूप में अच्छी लगती हैं। हर वक्त जब भी मोहन घर पर आता था तो घर को एक अजीब नज़रों से देखता, जैसे कि इसके पीछे मैंने घर पर किसी को बुलाया हो। चारों तरफ सहन में नज़र दौड़ाता, कभी मेरे कमरे में चला जाता, पूरे घर को ऐसे देखता जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। जब मैं उसे पूछती तो कहता कुछ नहीं, अपने काम से काम रखो। मैं नहीं जानती थी इसके साथ क्या मसला था, लेकिन इस वक्त वही मेरा सहारा था। मैंने हमेशा उसे ही अपना बेटा समझा था, इसलिए खामोशी से उसका रवैया बर्दाश्त करने पर मजबूर थी, क्योंकि मोहन के अलावा कोई दूसरा सहारा मेरा ना था। बहरहाल मैं अपनी ही उलझन का शिकार थी और ऊपर से बेटा भी सख्त मिजाज का था। अभी मैं यह मामला हल भी नहीं कर पाई थी कि एक अजीब मुसीबत आ गई थी कि बराबर वाली छत से कोई मुझे देखता था और मेरी तस्वीर भी ले ली थी। इस नई सोच ने मुझे फिर से हैरानी में डाल दिया था। मैंने फिर से खुद को झूठी तसल्ली दी, क्योंकि मैं वॉशरूम का कोना कोना देख चुकी थी। कहीं ना तो कोई कैमरा लगा था, ना कोई ऐसा सुराग कि कोई झांक सके। जो भी था, लेकिन यूं किसी का छत पर मुझे देखना एक गलत ही हरकत थी। एक बार मेरे कमरे के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई, क्योंकि मोहन के ऑफिस से आने का वक्त था। मुझे लगा शायद आ गया है, लेकिन मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो एक 28 साल का नौजवान मेरे सामने खड़ा था। तकरीबन मोहन की उम्र का था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। उसके हाथ में बिरयानी की प्लेट थी। कहने लगा कि मैं पड़ोस से आया हूँ, आप लोग शायद नए नए इस घर में शिफ्ट हुए हैं, इसलिए माँ ने कहा कि पड़ोसियों के यहाँ बिरयानी दे आओ। मैंने उसके हाथ से प्लेट पकड़ी तो अंदर आने के लिए कदम बढ़ाने लगा, लेकिन मैं इसके सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा बेटा तुम यहीं खड़े रहो, मैं तुम्हें खाली प्लेट वापस लाकर देती हूँ। यह सुनकर तो वह हैरत में आ गया। कहने लगा कि मैं इतना भी छोटा नहीं कि आप मुझे बेटा कहें, आप मुझसे बस कुछ ही साल तो बड़ी होंगी। मैंने कहा
कि मेरा बेटा तुम्हारी उम्र का है। यह बात सुनकर उसने पूरी आंखें फैलाकर मुझे देखा। कहने लगा, वो लड़का आपका बेटा है? मैं तो समझा कि आपका छोटा भाई है। यह कहकर वो बड़े ही आराम से घर के अंदर दाखिल हो गया। मैं तो उसे देखती ही रह गई थी। मोहन के आने का वक्त भी हो रहा था, इसलिए मेरा दिल डर के मारे कांपने लगा था। कहने लगा, आपका क्या नाम है? मैंने कहा, तुम्हें क्या मतलब, तुम मुझे आंटी कह लो। इस बात पर वो बहुत हैरान हुआ और कहने लगा कि नहीं जी, अभी आप इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हैं कि मैं आपको आंटी कहूँ। अच्छी खासी खूबसूरत और जवान हैं। मैं तो आपके नाम से ही आपको पुकारूंगा। चलो नाम ना बताओ, एक कप चाय पिला दें, पड़ोसियों का भी कुछ हक होता है। यह कहकर वह सहन पर रखी कुर्सी पर आराम से बैठ गया। मैं किचन में आ गई, जल्दी से प्लेट खाली की, गैस पर चाय भी रख दी। मेरा दिल इस वक्त इस बात पर घबरा रहा था कि कहीं मोहन आ गया तो ना जाने किस नज़रों से मुझे देखेगा, तो क्या सोचेगा मेरे बारे में। जल्दी जल्दी से मैंने एक कप चाय बनाई और इस लड़के को दे दी। मैंने कहा कि अपनी माँ से थैंक्स कहना और चाय पीकर बाहर जाते हुए दरवाज़ा बंद कर देना, मुझे जरा काम है। यह कहकर घर के किचन में मैं रोटी बनाने चली गई। 10 मिनट बाद खाली कप इस लड़के ने किचन के दरवाजे से मुझे अंदर पकड़ाया और कहने लगा कि चाय भी आपकी तरह बहुत ही मीठी है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर आपसे फुर्सत से मिलूंगा और अपने घर वालों को भी लाऊंगा। यह कहकर वह घर के दरवाजे से बाहर चला गया। अभी मैं इसकी बातों के बारे में सोच रही थी कि दरवाजे पर बड़ी जोर से दस्तक हुई। मैं तो बुरी तरह से डर गई थी। मोहन की बड़ी गुस्से वाली आवाज मुझे सुनाई दी थी। कहने लगा, दरवाजा खोलो, मैं हूँ। दरवाजा खुला तो बड़े गुस्से से वह घर में दाखिल हुआ। मुझे कहने लगा, घर से बाहर कौन निकल रहा था। मोहन की आंखें इस वक्त ना जाने किस वजह से लाल थी, बहुत गुस्से में था। जुबान ना चाहते हुए भी लड़खड़ा गई थी। मैंने कहा, कोई पड़ोसी लड़का था, बिरयानी लेकर आया था। वो मेरे करीब आकर खड़ा हो गया, आंखों में आंखें डालकर कहने लगा कि किससे पूछकर आपने दरवाजा खोला था। आपको एक बात समझ नहीं आती, यहाँ कोई भी आए दरवाजा आप नहीं खोलेंगी, किसी से बात नहीं करेंगी। कोई ज़रूरत नहीं है पड़ोसी से मेलजोल बढ़ाने की। अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो मैं ताला लगाकर जाऊंगा। मोहन यह कहते हुए सीधा अपने कमरे में गुस्से से चला गया। उसने अपने कमरे का दरवाजा भी बड़ी जोर से बंद किया। मुझे लगा था कि जैसे मैं मोहन की माँ नहीं हूँ, उसकी खरीदी हुई गुलाम हूँ। मुझे सांस भी मर्जी से नहीं लेने देता था। बहरहाल मैंने खाना गर्म किया और मोहन के लिए खाना लगा दिया। खाने के दौरान ही वो मुझे बार बार इसी लड़के के बारे में पूछता रहा और बार बार मुझे यही कहता रहा, दोबारा मैं दरवाजे पर किसी को ना देख लूं। रात को मैं अपने कमरे में लेटी तो मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आने लगा। उसमें लिखा था कि आप बहुत ही खूबसूरत और प्यारी हैं। मेरा दिल चाहता है आपसे जी भर बातें करूं और आप इतने हल्के रंग ना पहना करें। अगर आपने नीले रंग के कपड़े पहने होते तो आप बहुत जचेंगी। यह मैसेज पढ़कर मैं बुरी तरह से घबराई हुई थी। इसका मतलब मेरा शक गलत नहीं था, वाकई कोई था जो मुझे देखता था, क्योंकि बहुत से घर थे, उनकी छत हमारे घर से ऊंची थी और साफ साफ दिखाई देता था। मेरा किचन शहन में था, लेकिन जो नज़रें मुझे खुद पर अपने वॉशरूम में उड़ती हुई महसूस होती थी वो मुझे जीते जी मार देती थी। मैंने फौरन से मैसेज डिलीट किया और मोबाइल ऑफ कर दिया। इस वक्त मैं बहुत डर चुकी थी। मुझे अजीब गरीब सी घबराहट होने लगी थी।
कौन था जो मेरी जिंदगी में और जहर घोलने की कोशिश कर रहा था? मैंने अपनी जिंदगी कभी भी खुशी में नहीं गुजारी थी। मोहन के पापा भी ऐसे ही थे, शक्की मिजाज के थे और शायद मुझ पर इसलिए इतना शक करते थे कि मैं कम उम्र की थी। वह मुझसे 22 साल बड़े थे। मैं खूबसूरत भी बहुत थी, इसलिए हर वक्त उनके शक का निशाना बनी रहती थी। हर वक्त मेरे साथ किसी साई की तरह रहते थे और जब वो बीमार रहने लगे तो सारी जायदाद मोहन के नाम कर दी और उसके कान में बस यही भरते रहे कि इसे पाई पाई से मोहताज रखना। बहुत खूबसूरत है, इसे कोई भी शादी कर लेगा, तुम अकेले बेसहारा रह जाओगे। मैं चाहता हूँ तुम्हारी माँ यह बनकर रहे। ये वो आखिरी अल्फाज थे। मेरे पति ने मेरे बेटे के दिमाग में इसे जहर की तरह भरा था और वही जहर अब मोहन मेरे साथ उगलता था। उसने कभी भी मेरी इज्जत माँ की हैसियत से नहीं की थी, मुझे कभी अपनी माँ की जगह नहीं दी थी। मैं बस इसके बाप की दूसरी बीवी थी। एक रोज मैं किचन में काम कर रही थी, क्या अचानक से मेरे दुपट्टे पर आग लग गई। मैं चिल्लाते हुए शहन में आ गई। जैसे ही मेरी चीख तेज हुई, बराबर वाले छत पर वही नौजवान खड़ा था। मुझे चिल्लाते हुए देखा तो फौरन नीचे उतरा और अपने घर की दीवार लांघकर मेरे घर में आ गया। उसने फौरन से मेरा जलता हुआ दुपट्टा दूर फेंका। इस वक्त मैं बहुत घबराई हुई थी। इस नौजवान ने फौरन से सामने रस्सी पर पड़ी चादर उतारकर मुझ पर लपेट दी। मुझसे पूछने लगा कि मुझे कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचा। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि अचानक इस वक्त मेरे घर का दरवाज़ा खुला था। सामने मोहन खड़ा था। इस वक्त इस लड़के को मेरे पास खड़ा देखकर गुस्से से मेरे पास आया और इस लड़के का गिरेबान पकड़ लिया और उस लड़के से गुस्से से पूछने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर में आने की? मैंने कहा, मोहन इसका गिरेबान छोड़ो, इस लड़के ने तो मेरी जान बचाई है, दुपट्टे को आग लग गई थी। मेरी बात सुनकर उसने गुस्से भरी नजरों से मुझे देखा और कहने लगा, तुम चुप रहो, समझी, तुमसे तो बाद में बात करूंगा। इस तरह के हथकंडों से किसी और को बेवकूफ बनाना। मुझे यह कहकर इस लड़के का गिरबान पकड़े हुए जड़ जड़ोड़ने लगा। तुम जिस मकसद के लिए यहाँ आए हो वो कभी पूरा नहीं होने दूंगा। मैंने कहा, मोहन तुम गलत समझ रहे हो, मैं माँ हूँ तुम्हारी, क्यों मुझे इन बातों से जलील कर रहे हो? मैं रोने लगी। आखिर इस लड़के ने एक झटके से अपना गिरेबान मोहन से छुड़वाया और कहने लगा कि मैं इंसानियत के नाते यहाँ पर आया था। उनका दुपट्टा जल रहा था, उनको आग लग सकती थी, मेरा और कौन सा मकसद हो सकता है? अपनी घटिया सोच अपनी हद तक ही रखो तो सही होगा। मोहन इस लड़के से कहने लगा, क्यों, क्या ये तुम्हारी माँ लगती है? क्यों आए थे यहाँ इन्हें बचाने के लिए? दुपट्टा जल रहा था तो जलने देते, क्या तकलीफ थी? यह सुनकर मैं हैरत से मोहन की तरफ देख रही थी। यानी कि इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि मैं जीऊं या मर जाऊं। वह लड़का कहने लगा, मेरी कुछ भी है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन अगर इन्हें कुछ भी नुकसान पहुंचेगा और मैं अगर देखूंगा तो मैं जरूर उन्हें बचाने आऊंगा। तुमसे जो होता है कर लो। दोनों ही गुस्से से लाल हो चुके थे। यह देखकर मैं परेशान होकर रह गई थी। उस लड़के के आगे हाथ जोड़े कि तुम जाओ यहाँ से। वो लड़का मोहन को बोलता हुआ दरवाजे से जाने की बजाय इस दीवार को लांघकर वापस चला गया। यह देखकर मोहन बड़ी अजीब अंदाज से मेरे पास आया और मेरी दोनों बाजू पकड़ ली। कहने लगा, ओ, यहाँ से बुलाती हो तुम अपने आशिक को? फिर वह कहने लगा कि जो तुम चाहती हो मैं नहीं होने दूंगा, लेकिन यह मत समझना कि तुम्हें छोड़ दूंगा। वो तो शायद जैसे तमीज ही भूल गया था। इसके बाद मोहन घर के बाहर ताला लगाकर जाने लगा था।
उसने बराबर घर की दीवार पर करंट की वायर लगा दी थी कि कोई भी घर पर ना आ सके। रात को मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया कि मेरे होश उड़ गए। इस मैसेज पर लिखा था कि वॉशरूम में आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। अब तक मैं यही समझ रही थी कि शायद ये मेरा वहम है कि कोई वॉशरूम से मुझे देखता है, लेकिन यह शक मेरा वहम नहीं था। कौन था वो शख्स? मेरा दिल बैठने लगा था। मैंने मोबाइल ऑफ करके रख दिया था, लेकिन फिर भी मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं जागती रही। सुबह जब मेरी नौकरानी नहीं आई तो मैं बुखार में पड़ी थी। मैंने उसकी मिन्नतें की कि वो रात मेरे पास रुक जाए। मैं बीमार हूँ, कोई ख्याल रखने वाला मेरा नहीं है। वो मेरी बात सुनकर मान गई। रात हुई, मोहन के आने का वक्त हुआ तो मैं नौकरानी को अपने कमरे में छुपा लिया। मैं नहीं चाहती थी कि मोहन को इस बात का पता लग जाए कि घर पर मेरे अलावा कोई और भी है। मैंने मोहन को खाना दिया और अपने कमरे में जाते ही कमरे की लाइट बंद कर दी और खुद कमरे में छुप गई, क्योंकि जो कोई भी था वो मेरे कमरे में आकर मुझे झलकता था। वॉशरूम में कोई कैमरा ना था। मैंने अपनी नौकरानी को चादर ओढ़ा दी थी और उसे वॉशरूम जाने के लिए कहा। वह वॉशरूम चली गई। मैं अपने कमरे के पर्दों के पीछे छुप गई। कुछ देर बाद यही हुआ था। मेरे कमरे का दरवाजा पहले आहिस्ता से खुला था। एक शख्स खुद पर कोई शाल ओढ़कर मेरे कमरे में दाखिल हुआ था और पहले वॉशरूम के दरवाजे की छोटे से होल से वॉशरूम के अंदर झांकने लगा। मैं फौरन पर्दे से बाहर निकली और पीछे से इस शख्स को दबोच लिया और शोर मचा दिया। वो शख्स मुझे अंधेरे में नजर नहीं आ रहा था, मगर वो मुझसे अपने आप को छुड़वा रहा था। चोर की आवाज से मोहन मेरे कमरे में आ गया। जैसे ही लाइट ऑन की, नौकरानी भी वॉशरूम से बाहर निकल आई। सामने खड़े शख्स को देखकर मेरे होश उड़ गए। वो मेरा पहला पति था, जिसे मेरी बचपन में ही शादी हुई थी, लेकिन वह शादी के बाद मुझे छोड़कर चला गया था। फिर मालूम हुआ कि इसने तो किसी और से शादी कर ली है, मुझे भी तलाक दे दी थी। इसे यहाँ देखकर मुझे हैरत हुई थी तो बताने लगा कि मुझे एक दूसरी लड़की पसंद थी, इसलिए उसने इससे शादी कर ली थी। लेकिन शादी के चंद साल बाद ही इस लड़की की मृत्यु हो गई और इस शख्स ने दूसरी शादी नहीं की। अपने बेटे को भी अकेला ही पाला है, लेकिन इसने मुझे अपने घर के बराबर वाले घर में देखा तो इसे मेरे बारे में मालूम हुआ तो इसे अफसोस होने लगा। वो मुझे अपनाना चाहता था। इस मामले में कई बार मोहन से भी बात कर चुका था, लेकिन मोहन नहीं माना, इसलिए उसने अपने बेटे को हमारे घर भेजना चाहा। लेकिन मोहन की इससे भी लड़ाई हो गई। जब भी नहाने जाती, दरवाजे बंद होने की आवाज इसके कमरे के वॉशरूम में जाती थी और वह दीवार लांघकर मेरे घर पर आ जाता था, यह देखने की कहीं मैं जल्दी बाहर नहीं आ जाऊंगी। ये सब सुनकर फिर वो मेरे मोबाइल को खोलकर उसमें से मेरा नंबर लेने लगता था। इसने मोहन की मिन्नतें की कि वो मेरे साथ ऐसा जुल्म ना करे और मेरी शादी इससे करवा दे। पहले तो मोहन नहीं माना, लेकिन बाद में उसने खुद मेरी शादी उस शख्स से करवा दी। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आज की कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलूंगी नई कहानी के साथ। बाय बाय।